हेलो गाइस, सो ये है आपका लेक्चर थ्री। इसमें क्या पढ़ेंगे? क्राउन रूल कब से कब आया? 1857 से 1947। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे कंपनी रूल, कंपनी का था। अब क्राउन रूल मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट अब डायरेक्ट आप पे अब आप राज करेगा। ये कब से कब आया? 1857 से 1947। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति जानते हैं, उस टाइम में कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे का वो सब इशू कुछ हुआ था कि ब्रिटिश बोले कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, राज हम ही करेंगे। तो राज पहले भी वही कर रहे थे, उसके थ्रू कर रहे थे, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857। देखिए 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, 1857 से 1947 तक। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें पावर ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। कंपनी से अब कहाँ चल गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चल गया। जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के, अब वो क्या हो गया? वायसराय ऑफ इंडिया। तो पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इस टाइम में इंडिया डुअल गवर्नमेंट, मतलब अब डुअल गवर्नमेंट नहीं होगा, मतलब दो राजा। जैसे मतलब एक तरह से ब्रिटिश भी राज कर रहा है और एक जो प्रिंस लेवल पे था, प्रिंसली स्टेट था, उसका वो भी राज कर रहा है, मतलब दो लोग एक आदमी पर राज कर रहे हैं। तो वो डुअल गवर्नमेंट खत्म हो गया। ठीक है, अभी के टाइम पे भी आप पे डुअल गवर्नमेंट नहीं है, सिंगल गवर्नमेंट ही है। ठीक है, मतलब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वही सेंट्रल में गवर्नमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो लोग आप पे अलग अलग तरह से राज कर रहे हैं, मतलब आप पे वो अलग तरह से कर वसूल कर रहा है, ये अलग तरह से कर वसूल कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं था, ऐसा इसको ख़त्म कर दिया गया कब? 1858 में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपसे सिंपल पूछेगा ब्रिटिश क्राउन कंपनी से क्राउन में कब चला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक, इसमें एसोसिएटिंग इंडियन विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब इंडियंस को अब लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब जो लेजिस्लेशन होता है जिसमें लॉ बनाते हैं, उसमें अब इंडियंस को भी इंक्लूड करने लगा गया। ठीक है, इस टाइम आता है पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लाता है? लॉर्ड कैनिंग। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है? मतलब पोर्टफोलियो मतलब हर आदमी का काम को बांट दिया गया। मतलब वाटर रिसोर्स वाला वाटर देखेगा, तुम रोडवेज देखोगे, तुम बिल्डिंग देखोगे, तो अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को देखेंगे। तो पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया इंडियन एक्ट 1861 में। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन एक्ट 1892। ठीक है, 1892 कब तक? हम लोग को 1947 तक पढ़ना है। इसमें क्या हुआ? पहला बार बजट डिस्कशन हुआ और एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, मतलब इंडिया में इलेक्शन होना चाहिए, ये भी अब डिस्कशन हो रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक, फिर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। उसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, मतलब इंडिया अब इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से टाइमलाइन पता होना चाहिए कि पहले आया कौन? कंपनी रूल, फिर कब से कब तक, फिर क्राउन रूल आया कब से कब तक, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया दो बार, एक बार 1861 में, फिर 92 में, फिर आया 1909 में। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दो आया, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।